एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे जो दिए थे? कोई डाउट? सितंबर 24 में। ठीक है, मैं उसके पहले एक क्वेश्चन कराया था, सितंबर 24 का फिर लेता हूँ मैं एक बार, है ना। देखो एक बार आप लोग आ जाओ। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर आओ तुम लोग। इलस्ट्रेशन 5 बाकी था ना अपना। 4 बाकी है, 4 पे आ जाओ। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 4, पढ़ो एक बार बेटा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू वाई कंपनी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी कैपिटल 10 रुपए का एक शेयर है, 50 लाख कैपिटल है। अब बताओ, 50 लाख का कैपिटल, 10 का एक शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर 50, 5 लाख हो गए। 12% बॉन्ड है 1,000 के, 37 लाख के। सेल्स 84 लाख की। फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट को हटा करके 6.696 लाख है। फाइनेंशियल लेवरेज 1.49 है। पीवी रेशियो 27.55% है। इनकम टैक्स रेट 40% है। कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग, कंबाइंड और ईपीएस। शो कैलकुलेशन 2 डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले मेरे को बताओ, आपको वन बाय वन चेक करो क्या निकालना है। ऑपरेटिंग लेवरेज, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज? ईबीआईटी। अब बताओ सेल्स कितनी गिवन है और पीवी रेशियो कितना है। मतलब 84 लाख का 27.55% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, देखो ध्यान देंगे एक बार। तो देखो सेल्स कितनी गिवन है, 84 लाख। तो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले इसके अंदर, ठीक है ना। तो लिखो इनकम स्टेटमेंट। देखो इनकम स्टेटमेंट, दो कॉलम बना लो इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट, दो कॉलम बना लो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो सेल्स। अच्छा बताओ पीवी रेशियो कितना है। तो लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, इसका 27.55% मतलब। हाँ तो 100 माइनस 27.55 करो, कितना आ रहा है। और वो 84 लाख का निकाल लो परसेंट, कितना आ रहा है। 60 लाख। समझ आया कैसे है ये। भाई पीवी रेशियो आप 100 माइनस 27.55% करो, और ये जो फिगर है ये इसको इंटू 84 लाख कर दो। कितना है बेटा कंट्रीब्यूशन? 23,14,200। लेस करो फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी 16 लाख। यहाँ पर आप एक चीज़ थोड़ा समझ लेना, व्हाट इज ईबीटी कितना आया। बीच में दो लाइन छोड़ के लिखना, ईबीटी कितना आ रहा है, 11 लाख। 11,74,000। अभी लिख भी नहीं रहा हूँ मैं फिगर, क्यों लिख रहा हूँ अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, इंटरेस्ट तक कर लिया। अब आप देखो वन बाय वन क्या निकालना है पहला। ऑपरेटिंग लिवरेज। अब है ना, आप पता है यहाँ इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा फ्रेमिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं क्वेश्चन अवॉइड कर रहा था। इसमें क्या है, आप फाइनेंशियल लिवरेज कितना गिवन है आप चेक करो, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब है ना, आप एक चीज चेक करो, ये ईबीआईटी 16,18,200, मतलब मैं आपको मिस्टेक दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। अपॉन ईबीटी करो आप। अगर मान लो इसको लेस करके ईबीटी कितना आता है वो चेक करो। अभी आप चेक करो 11,74,200 क्या है, 1.49 आ रहा है क्या। नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन में कोई डेटा का मिस्टेक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट इसके अंदर हम लोग यहाँ, तुमको समझ आया क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। मतलब ईबीटी अपन जो ले रहे हैं ना, उस हिसाब से ईबीटी फाइनेंशियल लेवरेज डेटा से मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करके ईबीटी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करो, लगभग ये इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक बनाया आप लोगों ने। ठीक है, अब लगभग 4-5 लाइन छोड़ के लिखो फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू, और ये कितना है 1.49। ईबीआईटी कितना है 16,18,200 अपॉन ईबीटी। तो ईबीटी कितना है बताओ।
1086 1086040, ये क्या इस क्वेश्चन की मिस्टेक है, थोड़ी फ्रेमिंग मिस्टेक है ना ये। तो हम लोग क्या करते हैं, ईबीटी लिख दो 1086, तो इसमें हम लोग, ये तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड था, हम मान लेते हैं अदर इंटरेस्ट, कोई और इंटरेस्ट है जो हमको गिवन नहीं है इसके अंदर, ये बैलेंसिंग फिगर 8 है, आप समझे, मतलब कोई और इंटरेस्ट है क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमको। भाई इंटरेस्ट जो गिवन है उसको लेस करते हैं तो अपना फिगर उतना नहीं बैठ रहा है फिर, है ना। तो कितना है ईबीटी चेक करो, 1086040। अब टैक्स लेस कर दो, टैक्स क्या रेट से, तो कितना आता है 40%, तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना है 651 624, बोलो समझ में आया। अब ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लो, तो सी कितना है, अपॉन ईबीआईटी कितना है 16, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा 16 18 200 अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज तो गिवन ही है, कंबाइंड लेवरेज निकाल लो, ये कितना आया 1.40, तो कंबाइंड लेवरेज क्या होगा ओ एल इंटू एफ एल, 1.4 इंटू 1.49, कितना आ रहा है 2.13 आ रहा है, 2.13 आ रहा होगा ना, 1.43 है, तो 1.43 इंटू 1.49 देखो कितना आ रहा है, 2.13 आ रहा है, समझ में आया। और ईपीएस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कितने हैं 1.30 आ रहा है ईपीएस, समझ में आया। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, क्लियर है, कॉपी करें फटाफट एक बार, एग्जाम वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे लास्ट क्लास में, है ना। और अभी ये इलस्ट्रेशन 4, अपन वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कंसेप्ट पे वापस आ जाएंगे अभी, है ना एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा इलस्ट्रेशन 5 कर लिया था क्या अपन ने, हो गया था इलस्ट्रेशन 5, देखो मेरे को ध्यान नहीं हुआ था शायद, इलस्ट्रेशन 5 हुआ था क्या, मेरे को ध्यान नहीं हुआ था, चेक करो, 6 तो है ही नहीं, 6 कहाँ है, 5 कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था। हाँ तो ए लिमिटेड का मैं करा रहा हूँ, बी का तुम होमवर्क करोगे ना, ए का मैं करा देता हूँ पूरा आपको, ठीक है। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5, पढ़ो एक बार। एक तो ईबीआईटी निकालना है हमको, एक सेल्स निकालना है और एक फिक्स कॉस्ट, ये तीन चीजें निकालनी है हमको। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60% का, 20,000 का इंटरेस्ट है, 5 है, फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, और टैक्स का रेट 30% है। अब मेरे को बताओ, ईबीआईटी निकालना है, ओएल 5 है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, और फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। अच्छा बेटा बताओ, फाइनेंशियल लेवरेज को ऐसे लिखते हैं, और 3 है ना फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीटी कितना है 20,000 अपॉन ईबीटी,
ईबीटी कितना आता है बताओ, और ईबीटी 10,000 तो ईबीआईटी कितना आएगा? बोलो इसमें कोई डाउट? ईबीआईटी में कोई दिक्कत? कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। तो ईबीआईटी आ गया अपना 30,000 रुपये। करो ना कॉपी। हो गया? हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो अगला। अब सेल्स पूछा है तो मेरे को बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है बताओ? ईबीआईटी कितना है? 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया। और 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन हमको होता है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? और पीवी रेशियो क्या होता है? C/S। तो देखो इसको क्या होता है, इससे कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल पीवी रेशियो कितना है, 40% है। तो कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है अपॉन सेल्स। तो सेल्स कितनी आ रही है बताओ? 3 लाख। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा, और क्या निकालना है अब अपने को? फिक्स कॉस्ट, ये तो हो जाएगा आराम से। सी आ गया, और अपने पास एक और क्या आ गया? सी कितना आया? 1 लाख। और ईबीआईटी कितना है? तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। तो सी माइनस एफ सी क्या होता है? तो फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,20,000। समझ में आया? बोलो इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब ऐसे बी वाला आप लोग कर लोगे होमवर्क। तो इसी का बी लिमिटेड इलस्ट्रेशन 5 का होमवर्क कर लेना है ना। बी लिमिटेड वाला होमवर्क कर लेना आप, ठीक है? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब है ना, मैं आपको लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा रहा था उसी से आगे बढ़ता हूँ वापस से। मैंने आपको वो वाला पहले कंसेप्ट पढ़ा था, फिर एक साथ करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ। देखो, अब पिछली क्लास में जो मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा था उसी से आगे बढ़ता हूँ। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक तो कंसेप्ट बताया था मार्जिनल कॉस्ट का। और इसमें मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट व्हेन देयर इज चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट। वैसे इसको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया जब अपन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट के बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट जो बताया था, वो ने बताया था आपको बीईपी निकालने का। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस है, और उसमें प्रॉफिट एक तरह से क्या है अपना, जीरो। बीईपी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बताया था ना फॉर्मूला, ठीक है ना? और एक और बताया था, अगर वैल्यू में निकालना तो इनटू क्या कर दें, सेल प्राइस। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, उससे और कुछ कंसेप्ट करते हैं। लिखो अब एग्जांपल एक और। देखो, सेल प्राइस 30, 12, फिक्स कॉस्ट 36,000 टू ब्रेक इवन। बताओ, अब ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन, नाउ व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट? कितना आता है? 36,000 अपॉन 18 करो, 2,000 में आ रहा है ब्रेक इवन।
मतलब मेरे को अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे आना है तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे बच्चों? 2,000। बोलो इसमें कोई डाउट? करो कॉपी करो फटाफट ये वाला, करें कॉपी करें। कर लिया कॉपी? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा अब मैं ना, मेरे को एक बात बताओ, ब्रेक इवन पे आने के लिए 2,000 यूनिट बेच रहे हैं। अब मैं आपसे इसका सेकंड पार्ट पूछता हूँ। अज्यूम करो व्हाट इज प्रॉफिट। भाई मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए कितने यूनिट बेचने हैं? मान लो यूनिट बेचे कितने, 3,500, तो प्रॉफिट कितना हो? तो आप बोलोगे सर 3,500 यूनिट बेचे तो 3,500 इंटू सेल्स कितनी होगी? 20 रुपए। या 3,500 कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर दूं डायरेक्ट? भाई 3,500 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? हमको पता है ना कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये पता है ना सब लोगों को। इसको ईबीआईटी बोल सकते हैं, और ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 3,500 कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 30 रुपए की सेलिंग पे थे, वेरिएबल को कॉन्ट्रीब्यूशन 18 रुपए। यस और नो? तो माइनस और माइनस करो फिक्स कॉस्ट। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 36,000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? बोलो इसमें कोई डाउट? तो ये क्या है आपका? समझे बात को? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ये करो कॉपी। 3.5 इंटू 18 माइनस फिक्स कॉस्ट, 27,000 का प्रॉफिट है। अच्छा इसको मैं ना, मैंने आपको एक और चीज बताया था उस दिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये लिखवाया था मैंने, देखो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर लिखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखना, इट मींस टोटल सेल्स above the BEP sales. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस बीईपी सेल। लिखो आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस बीईपी सेल। ये समझ में आता है? टोटल सेल माइनस बीईपी सेल, इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कंफ्यूजन? अच्छा बताओ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? आप बोलोगे तो 3,500 यूनिट बेचा, तो कितने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स हैं? ये यूनिट किसके हैं? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट है। मतलब मैं सेफ कितना हूं? समझे? है ना, एक एग्जांपल समझना, इधर ध्यान देना। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मैं जो 3,500 यूनिट बेच रहा हूं, इसमें इसके दो पार्ट कर देता हूं मैं। एक तो 2 यूनिट बीईपी वाले, और 1,500। अब आप एक चीज तो एग्री करोगे, इस पे मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था। मतलब इस पॉइंट तक मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, और इस पॉइंट पे मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है? तो मैं ये बोल सकता हूं मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी यहां तक रिकवर हो गई। यस और नो? और कॉस्ट की तो रिकवरी है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ जो रिकवर करनी है प्योर कौन सी कॉस्ट रिकवरी करनी है? भाई वेरिएबल कॉस्ट मेरे को यहाँ भी रिकवरी करनी है। वेरिएबल कॉस्ट तो आप 50 यूनिट बेचोगे या 10 लाख यूनिट बेचोगे तब भी रिकवरी करनी है वेरिएबल कॉस्ट की तो आपको। बट फिक्स कॉस्ट एक लेवल बाद जीरो हो गई ना। मतलब बताओ इसके बाद मेरी फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ वाले पॉइंट पे मेरे को फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है ना बच्चों। तो यहाँ मेरी प्योर एंड प्योर कौन सी कॉस्ट की रिकवरी है?
मतलब आप एग्री करते हो कि यहां तक मेरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट प्योर इन्हीं यूनिट पे कमाया ना मैंने। भाई प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया तो 1500, 2000 तक तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है ना मेरे को। और 1500 यूनिट कौन से यूनिट कहलाएंगे बताओ। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ये होता है, एग्री करते हो? अब बताओ बीईपी वाला था 2000 यूनिट, तब ये जीरो। और 2000 के बाद में मैंने वापस ऐसे लिखा प्रॉफिट, जीरो हो गया ना। तो कंट्रीब्यूशन खुद किसके, तो ये वाला जो रिलेशन ये किस पे चलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं ना मेरी। फिक्स कॉस्ट तो बीईपी तक खत्म हो चुकी है ना। बीईपी के बाद तो मैं प्योर कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट है मेरा। भाई कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा प्रॉफिट ही तो है। तो मैं आपसे, अपन लोगों ने अभी प्रॉफिट निकाला, एक तरीका अपन ने किया, 3500 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन किया अपन ने, और माइनस किया फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना आ रहा था बच्चों, ये आ रहा था। और एक डिग्री करते हो। और ये प्रॉफिट मतलब ध्यान रखना ईबीआईटी है, ईबीआईटी है ना, फिक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी है। तो मैं आपसे ऐसा बोलूं, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट में कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर दें हम पर यूनिट का, तो वो खुद किसके बराबर हो जाएगा बताओ, यस और नो? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट में मैं कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करूं तो खुद प्रॉफिट की तो बराबर है वो। बोलो यस और नो। वापस समझाऊं क्या, वापस सिखाऊं? बोलो। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट, ये लिख लिया, यहां तक ही लिखा है ना अभी। ठीक है, और मार्जिन 1500 यूनिट, ये लिख लिया। तो अब लिखो टू जीरो, क्वेश्चन इज, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐसे लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन, ये बीआईटी है ना मेरा, ऐसे लिख सकता हूँ, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू। बोलो इसमें कोई दिक्कत, एनी डाउट? कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान देना वापस इधर, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है बताओ, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज। भैया 1 अपॉन ईबीआईटी करोगे तो वापस यहीं तो चले जाओगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज, लिख लो इस रिलेशन को, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज। 1 अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी चलेगा। दोनों अपोजिट वे में रिलेशन वैलिड होंगे ना आपके। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? पक्का समझ आ गया? ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल।
फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन देखो आप। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो बेटा, एक बार पढ़ो एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो सब बनाना है। तो पहले अपन फॉर्मेट बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट का, है ना। कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना दो, पर्टिकुलर्स, कंपनी ए, कंपनी बी। फॉर्मेट बना लो पहले। देखो सेल्स, ऐसे पूरा फॉर्मेट बना लो एक बार आप। ठीक है, चलो अब वन बाय वन चेक करो आप लोग सब। क्या क्या गिवन है अपने को? इंटरेस्ट गिवन है, तो 3,000 ये लिख दें। और क्या गिवन है? 2,000 ये गिवन है। इंटरेस्ट लिख लिया। अच्छा, और क्या है अपने पास में? और कुछ भी नहीं है अपने पास, है ना। अपन अब वर्किंग नोट से निकालते हैं। ये तो गिवन था जो लिख लिया मैंने। अब वर्किंग नोट मैं कंपनी ए का करूंगा, कंपनी ए भी आप होमवर्क करोगे, है ना। अब मेरे को तो इन्फॉर्मेशन में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है कंपनी ए में 0.20, ध्यान दो। कंपनी ए की इन्फॉर्मेशन देखो, आपको गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.20। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.20 है, मतलब बोलो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो लिखो ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू 5। और 5 खुद किसके बराबर होगा? ईबीआईटी। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? और इसको ऐसे लिख दे क्योंकि इंटरेस्ट गिवन है अपने को। तो ये कितना है फाइनेंशियल लेवरेज बेटा? कितने का इंटरेस्ट है? तो ईबीटी कितना आ रहा है? 1,000 का ईबीटी आ रहा है। बोलो समझ में आया? और अगर 1,000 का ईबीटी आ रहा है, अच्छा टैक्स की रेट कितनी है? 45% है, तो 450। तो ये 550 आता है। कितना है? अब मेरे को बताओ। अब ये आ गया तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है। तो ओएल क्या होगा? ईबीआईटी कितना है? 4,000 है ना। तो सी कितना आ जाएगा? और सी अगर 20,000 है, तो यहाँ 16 लेस कर दूं। समझ आ रहा है? अच्छा बताओ पीवी रेशियो कितना है? तो सेल्स क्या होगा? 20,000 अपॉन 25% कर दूं डायरेक्ट। बताया था ना फॉर्मूला, सी अपॉन एस।
तो सी अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स, सेल्स आ गई। अब यहाँ लिख दो सेल 80,000 और सेल 80 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ। ये पूरा इनकम स्टेटमेंट है यार। बी का कराऊं क्या, हो जाएगा कंपनी बी का, वापस समझाऊंगे बोलो। हो गया, बी कर लोगे, हो जाएगा कंपनी बी वाला। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया था अपना, सिक्स्थ हो गया था, एट्थ पे हो, एट्थ क्वेश्चन पे हो। Calculate operating, financial and combined leverage under situation 1 and situation 2 and financial plan A and B. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,000, एक्चुअल कितनी है 75%। अब 4,000 का 75% मतलब कितने हो गई बताओ। एक्चुअल 3,000 यूज कर पा रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो लिखो आप लोग एक्चुअल प्रोडक्शन 4,000 का 75%, तो एक्चुअल प्रोडक्शन अरे आयुष, चलो एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दिया 3,000 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखो क्या कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 15 पर यूनिट, जो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, तो बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया, 45,000 रुपये। बोलो इसमें कोई डाउट, क्लियर है। अब पता है इस क्वेश्चन में देखो आपको ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन कैसे हो ध्यान दो। सिचुएशन 1 की फिक्स कॉस्ट अलग है और सिचुएशन 2 की फिक्स कॉस्ट अलग है, तो सिचुएशन 1 की फिक्स कॉस्ट अलग है, सिचुएशन 2 की फिक्स कॉस्ट अलग है, कंट्रीब्यूशन तो एक ही है अपने पास में, तो लिखो आप सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 जो कंट्रीब्यूशन 45,000 और 45,000, इसमें लेस करो फिक्स कॉस्ट, कितने की फिक्स कॉस्ट है 15,000 और, तो ये अपना ईबीआईटी आ जाएगा 30,000 और 25,000, है ना। बोलो ये समझ आता है, यहाँ तक कोई डाउट, तो इससे अपना ऑपरेटिंग लेवरेज निकल जाएगा। वन पॉइंट फाइव और 1.8 कैसे, ज्यादा कैसे आ रहा है, 45/25, 1.8 ही आ रहा है, ठीक है, तो 1.8। बोलो यहाँ तक कोई डाउट,
अब सब लोग इधर ध्यान देना एक बार, ठीक है। अच्छा अब आप देखो क्वेश्चन में दो फाइनेंशियल प्लान गिवन है आपको, ध्यान दो क्वेश्चन में आपको दो फाइनेंशियल प्लान गिवन है, फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी। तो इंटरेस्ट दो होंगे भाई, पहले केस में फाइनेंशियल प्लान ए में इंटरेस्ट 10,000 का 20% 2,000, 5,000 20%। तो सिचुएशन वन में दो फाइनेंशियल प्लान है, ए और सिचुएशन टू में भी दो फाइनेंशियल प्लान है, इंटरेस्ट अलग अलग है ना भाई। फाइनेंशियल प्लान दो है, सिचुएशन वन सिचुएशन टू। तो फिक्स कॉस्ट अगर एक ही है तो इससे ऑपरेटिंग लेवरेज निकल गया, बट सिचुएशन वन के लिए दो फाइनेंशियल प्लान, सिचुएशन टू के लिए भी दो फाइनेंशियल प्लान। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसमें ऐसे लिख दो, सिचुएशन वन फाइनेंशियल प्लान ए फाइनेंशियल प्लान बी, तो कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अंडर सिचुएशन वन। देखो फिक्स कॉस्ट दो है तो ऑपरेटिंग लेवरेज दो निकलेंगे, फाइनेंशियल प्लान दो है तो फाइनेंशियल लेवरेज अकॉर्डिंग निकलेंगे ना। तो देखो फाइनेंशियल प्लान ए फाइनेंशियल प्लान बी, कंट्रीब्यूशन कितना है सिचुएशन वन का 30,000 रुपए, तो सिचुएशन वन में कंट्रीब्यूशन 30,000 है, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। अच्छा बताओ बेटा, फाइनेंशियल प्लान ए में कितना इंटरेस्ट है बेटा बोलो, 10,000 2,000 है, और 5,000 20% 1,000, समझ आ रहा है आपको? बोलो 10,000 का 20% 2,000, तो इधर लेस करो 2,000 और इधर लेस करो 1,000, तो बताओ ईबीआईटी कितना आया? अच्छा 28,000 और 29,000। तो बताओ फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ रहा है, कितना है 30/28, हाँ ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, सॉरी 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 सॉरी। तो अपने फिक्स कॉस्ट अपने कंट्रीब्यूशन था ये, ईबीआईटी था ना यार, सॉरी ये ईबीआईटी है, हाँ ये ईबीआईटी लिख दो है ना, और ये ईबीटी है, इसको ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिख देना है ना। और ये कितना है वो भी लिख दो, 1.30/29 था कितना, 1.03। बोलो समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं, ओएल तो सेम रहेगा 1.5 और 1.5 इंटू 1.03 1.60 और 545। सिचुएशन टू में भी ऐसे हो जाएगा। अब सिचुएशन टू में ईबीआईटी सेम ले लेना, 25,000 25,000 कराऊं क्या सिचुएशन टू, मतलब आपको 30,000 25,000 25,000 लेना है, इंटरेस्ट लेस करके अब कर देना, आगे हो जाएगा। बोलो कर लोगे स्टूडेंट टू का फाइनेंशियल लेवरेज, तो फाइनेंशियल स्टूडेंट टू का होमवर्क कर लेना। ठीक है, बस फिर कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना, बस कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा है ना। हाँ हाँ टेस्ट में आएगा ये, टेस्ट में आपके 3 चैप्टर हैं इस बार, बजटिंग रेशियो लिवरेज, और जिन्हें सिर्फ लिवरेज पढ़ा है वो लिवरेज का टेस्ट देंगे 2 घंटे। अब तो सिर्फ टेस्ट ही है सैटरडे को क्लास नहीं रख के सिर्फ टेस्ट ही रखेंगे, ये हो गया डिसाइड, सैटरडे को सिर्फ टेस्ट डे रखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो तुम लोग लिवरेज का दोगे और बाकी बजटिंग रेशियो लिवरेज तीनों का दोगे, और नालायकी की तो देख लेना सैटरडे का, हाँ तीनों चैप्टर का टेस्ट दे देना, ठीक है ना, नालायकी नहीं करना इस बार, ठीक है, और ढंग से पढ़ के टेस्ट देना, ठीक है ना। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।